कभी उस व्यक्ति के बारे में सुना है जिसे सारी दुनिया मिल सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ एक चीज मांगी, बुद्धि। यह है एक राजा की कहानी जो परमेश्वर से प्रेम करता था, लेकिन समय के साथ उसके दिल में दरार आ गई। नमस्कार, स्वागत है टॉक ऑफ क्राइस्ट में, जहां हर बाइबल कहानी एक आत्मिक यात्रा बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बाइबल आपके जीवन की राह रोशन करे, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए आज खोलते हैं एक राजाओं की किताब, जो सिर्फ राजाओं की नहीं, हमारे दिल की भी कहानी है। एक राजा एक से दो। दाऊद बूढ़ा हो चुका है, शरीर ठंडा है, लेकिन उसकी आत्मा जाग रही है। उसके बेटे अदोनिय्याह ने चुपचाप राजा बनने की योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। सुलेमान, जो दाऊद और बत्शेबा का पुत्र है, नाथान नबी की मदद से अभिषेक किया गया। एक राजा 1:39। तब उन्होंने सुलेमान को सींग के तेल से अभिषेक किया और लोग बोले, राजा सुलेमान जीवित रहे। परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं भूलता, भले ही इंसान भूल जाए। एक राजा 3। गिबोन में परमेश्वर ने स्वप्न में प्रकट होकर पूछा कि मुझसे जो चाहे मांग ले। सुलेमान ने कहा, मुझे ऐसा समझदार मन दे कि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। एक राजा 3:12। मैं तुझे बुद्धि और समझ का ऐसा मन दूंगा कि तेरे समान कोई न हुआ होगा। क्या हम भी ऐसी ही प्रार्थना करते हैं या सिर्फ सांसारिक चीजें मांगते हैं? दो स्त्रियां एक ही बच्चे का दावा करती हैं। सुलेमान कहता है, बच्चे को 2 भागों में काट दो। एक स्त्री चिल्ला उठती है, नहीं, उसे जिंदा रहने दो। सुलेमान समझ गया, यही असली माँ है। एक राजा 3:28। सब लोग सुलेमान से डरने लगे, क्योंकि वे जान गए कि उसमें परमेश्वर की बुद्धि है। बुद्धि केवल ज्ञान नहीं, करुणा और न्याय का मेल है। एक राजा 5-8। सुलेमान ने 7 वर्षों में यहोवा के लिए मंदिर बनाया। पूरा मंदिर सोने और देवदूतों की छवियों से सजाया गया। जब वाचा का संदूक मंदिर में लाया गया तो महिमा का बादल भर गया। एक राजा 8:10-11। जब याजकों ने मंदिर से बाहर आए तो यहोवा की महिमा बादल के रूप में भर गई। हमारे जीवन में क्या परमेश्वर का वास है या सिर्फ मंदिर जैसी बाहरी सजावट? एक राजा 11। सुलेमान ने 700 पत्नियां और 300 उपपत्नी ली, अधिकतर विदेशी स्त्रियां। इन स्त्रियों ने उसे झूठे देवताओं की पूजा की ओर खींचा। परमेश्वर ने चेताया, लेकिन सुलेमान ने मन न बदला। एक राजा 11:4। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी पत्नियां उसके मन को अन्य देवताओं की ओर फेर लाईं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत, बुद्धि, भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है अगर हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। एक राजा 12। सुलेमान के बाद उसका पुत्र रहबियाम राजा बना, कठोर और घमंडी। परिणाम, राज्य 2 भागों में बट गया। उत्तर का इज़राइल 10 गोत्र, दक्षिण का यहूदा 2 गोत्र। एक राजा 12:16। हमारा दाऊद के घर से क्या लेना, चलो इज़राइलियों, अपने तंबुओं को लौट चलो। जब नेता परमेश्वर की आवाज को अनसुना करते हैं, पूरा राष्ट्र टूटता है। एक राजाओं की कहानी हमें याद दिलाती है कि आरंभ सुंदर हो सकता है, लेकिन अंत तक विश्वसनीय रहना ही सच्ची विजय है। क्या आप आज परमेश्वर से कह सकते हैं, हे प्रभु, मुझे बुद्धि दे, लेकिन उससे भी बढ़कर एक सच्चा और स्थिर हृदय दे जो तुझसे कभी दूर ना जाए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें और कमेंट करें, मैं सुलेमान की बुद्धि और यीशु का समर्पण चाहता हूँ। और टॉक ऑफ क्राइस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखें, राज्य टूट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटती। जय मसीह की।